हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की और मेरा नाम है मेघा गोहिल। तो चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ। और आज टीचर्स डे है, तो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स। तो मैं आज कुछ आपको बताना चाहूँगी निफ्टी पे। हम में भी बड़ा जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि हमारी क्लोजिंग जो है वो काफ़ी अच्छी आई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पैटर्न भी बनाने की कोशिश की है निफ्टी ने। हालांकि ये जो था ये गैप डाउन मूव है और वो भी कम्प्लीटली न्यूज़ बेस्ड। तो इस तरीके का कुछ पैटर्न जो है वो बन रहा है और इट्स नॉट ड्रॉन प्रॉपरली, बट स्टिल यू कैन क्लिक द स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस बड़े पैटर्न का। तो आपको ये पता होगा ये पैटर्न कौन सी है। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि ये पैटर्न कौन सी है। चलो मैं ये बता देती हूँ अभी। तो ये पैटर्न है हेड एंड शोल्डर्स की, और ये इन्वर्स नहीं है, क्लियर हेड एंड शोल्डर इन्वर्स पैटर्न है। एक सेकेंड। और मैं 30 मिनट के चार्ट पे आपको हाँ, अब शायद आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा ये पैटर्न कौन सी है। मैं मोबाइल से बनाती हूँ, तो हो सकता है आपको थोड़ा चार्ट जो है वो स्मॉल नज़र आए। और आप देख सकते हैं ये जो लेवल है इसका 700 और मेन ब्रेकआउट जो आएगा उसका 800। तो इसका जो टारगेट है ये हम अपसाइड भी ले सकते हैं। यहाँ का जो लेंथ है वही टारगेट हम अपसाइड के लिए भी लेंगे। और ये है मेरा व्यू अभी भी बेयरिश नहीं गया है ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, दोनों में। जैसे कि आप बात देख सकते हैं चार्ट पे मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है और अभी भी हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं क्लोज किए हुए हैं। तो अब मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बड़ी वाली कैंडल, ये वाली कैंडल जहाँ पे मैंने कर्सर रखी, इतनी बड़ी कैंडल, इसका हाई मार्क कर लीजिए। इसका हाई है 17,780 और इसका लो है 17,400 के आसपास। तो जब तक इसका हाई या इसका लो ब्रेक नहीं हो जाता ना, तब तक हम इसी रेंज में रह सकते हैं। ये बहुत बड़ी रेंज है 17,780 यानी 800, अप्रॉक्सीमेटली 800 तक ले लीजिए। राउंड लेवल है 800। 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे होता रहता है मार्केट में। तो हम 17,800 और 17,400 यानी कि 400 पॉइंट्स का मूव। और आप क्लियरली देख सकते हैं हम कम्प्लीटली अप ट्रेंड में ही चल रहे हैं। ये वाली कैंडल जो थी वो न्यूज़ बेस्ड थी और मैंने पहले वीडियोस में कहा था कि हम इस तरीके से कुछ डब्ल्यू पैटर्न बना सकते हैं। तो अभी भी हम इस लेवल को तोड़ नहीं पाए हैं, जो कि आता है 700 का लेवल। तो जैसे ही हम 700 टू 800, अब हम ये लेवल्स भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक कैंडल, बड़ी वाली कैंडल जो है वो हमारी बनी है, इसीलिए हम इस लेवल को लेंगे। तो आप समझ सकते हैं मेरे मेन जो निफ्टी के मेन पॉइंट्स थे। और आप देख सकते हैं कोई भी कैंडल जो है वो पिछले विक से नीचे नहीं बनी, यानी कि ये वाली कैंडल, उसके बाद ये वाली कैंडल की भी विक ऊपर की साइड बनी है पिछली कैंडल से। फिर ये रेड कैंडल चाहे बनी हो, बट इसकी भी विक कहीं ना कहीं ऊपर है। और अब हाँ, आज की कैंडल की बात करें तो आज की कैंडल की भी जो डायरेक्शन है वो एक्चुअली अपसाइड का है। तो मुझे अभी विश्वास है कि ये निफ्टी जो है मेरे मुताबिक ये बना सकता है इस तरीके का कुछ पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न मैं इसे कहूँगी अभी के लिए, बट हो सकता है ये जो मूव आया है ये तो टोटली न्यूज़ बेस्ड मूव था। तो अभी हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो जैसे ही हम 800 को क्रॉस कर जाते तो हम डेफिनेटली बुलिश मूव हो जाएंगे और फिर हम 18,000 के लेवल तक भी पहुंच सकते हैं।
अब आपको मैं ये दो कैंडल्स बताना चाहूँगी, 2 दिन की पिछली कैंडल। एक थी ऐसी कैंडल बॉडी वाली और दूसरी कुछ ऐसी कैंडल। तो इसका हाई हम ब्रेक कर चुके हैं, इसका हाई, और अभी इसके हाई के आसपास हम है। ये दो कैंडल्स की मैं बात कर रही हूँ। तो हम जैसे ही इस कैंडल के हाई, ग्रीन वाली कैंडल जो है इन्वर्स हैमर कहते हैं, तो उसका हम हाई जैसे ही ब्रेक करते वैसे ही हम और ज़्यादा बुलिश हो जाएंगे। तो और आज की बात करें तो आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि इस ऐसे मार्केट में क्या करें जब इतनी बड़ी कैंडल, ये वाली जो बड़ी वाली कैंडल बनी हो ना, तो थोड़ा सा वेट कर लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे मूवमेंट्स आई है, ऐसा नहीं है मूवमेंट नहीं आई है। मेरी स्ट्रेटजी ये मैंने आपको समझा दिया था कि जब हम फर्स्ट 5 मिनट कैंडल जब बनती है उसका, जब भी हम हाई ब्रेक कर लेते हैं, इस तरीके से हाई ब्रेक करते हैं वैसे ही हम कॉल में एंटर होते हैं, और उसका जब हम लो ब्रेक करते हैं तो हम पुट साइड में आ जाते हैं। तो हमारा हाई तो ब्रेक हो गया और उसके बाद हमारा ट्रेड भी एक्टिवेट हो गया। बट इसका एक मेन पॉइंट ये है कि ये जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है ना, वो 80 to 90 पॉइंट्स की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं। मैं आपको बताती हूँ, एग्जांपल्स है मेरे पास। आप ये वाली कैंडल देखिए, इस कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल है, इसका साइज़ आप देख सकते हैं। जब साइज़ थोड़ा छोटा हो और तब किसी एक साइड ब्रेक करे तो हम बड़ा मूव ले सकते हैं मार्केट में। मैं आपको और भी कई सारे एग्जांपल्स में बताना चाहूँगी। हाँ, ये वाला, यहाँ पे भी कुछ आप पॉइंट्स अगर ले 17,570 से 17,487 की कैंडल बनी, जो कि थोड़ी छोटी कैंडल थी। जब भी हम इसका हाई ब्रेक करते हैं तो हम कॉल साइड में लेते हैं, और लो ब्रेक करते हैं तो हम पुट साइड लेते हैं। तो इस पे ये बहुत ही एक अच्छा दिन था हमारा। ये जो कैंडल थी ये हमारी एक्चुअली परफेक्ट कैंडल बनी थी एज़ पर माई स्ट्रेटजी। ये कुछ 17,459 यानी 60 और 17,400, ये छोटी सी कैंडल थी 60 पॉइंट्स की। तो उसका जैसे ही हम हाई ब्रेक करते हैं वैसे ही हमें कॉल में चले जाना है। और इसका स्टॉप लॉस हम कहाँ रखते हैं, हम इसी कैंडल के नीचे का लगते हैं। और जब हम लेते हैं उसके बाद हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस भी लेने चाहिए, ट्रेल करना चाहिए उस स्टॉप लॉस को, और उस ट्रेंड को राइड करना चाहिए जब तक ये फर्स्ट मूविंग एवरेज को तोड़ ना दे तब तक। और अगर सेकेंड मूविंग एवरेज पे आ गई तो क्या करना चाहिए, तो सेकेंड मूविंग एवरेज को भी तोड़ने का वेट करना चाहिए। जब तोड़े तभी हमें उसमें से निकलना होगा, उसके बाद नहीं। और दूसरी बात ये ध्यान रखिए, मार्केट में 50 मूविंग एवरेज क्या कर रहे हैं, क्या हम 50 मूविंग एवरेजेस के ऊपर है तो ही हम कॉल साइड जाएंगे, और अगर हम नीचे है, सिंपल सी बात है, हम पुट साइड लेंगे। तो ये मेरी ख़ास स्ट्रेटजी है जो कि चलती है 1 आवर या 2 आवर जैसा चल जाती है ये स्ट्रेटजी। और दूसरी स्ट्रेटजी में यूज़ करती ये पिवट पॉइंट्स की। तो इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, बट स्टिल आप इसमें कुछ पॉइंट्स कमा सकते हो। और मैं बात करती हूँ, मैं रोज़ ट्रेडिंग नहीं करना पसंद करती हूँ, और मैं ख़ास मौके पे ही ट्रेड करना पसंद करती हूँ। जब सारे इंडिकेटर्स बाई सिग्नल दे या सारे इंडिकेटर्स सेल सिग्नल दे, तब मैं ट्रेड करना पसंद करती हूँ। और मेरी स्ट्रैटेजी से मुझे प्रॉफिट भी हुआ है, ऐसा नहीं है मैं नहीं हुआ है, तो काफ़ी प्रॉफिट भी हुआ है। हर स्ट्रैटेजी में आप देख लीजिए, बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है ये, मैंने यूट्यूब से ही सीखी है और कहीं और से भी नहीं। अब मैंने वो जिस स्ट्रैटेजी से बताया आपको फर्स्ट 5 मिनट, आप देख सकते हैं इसमें तो कितनी छोटी कैंडल बनी है। तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक करता है हमें कॉल साइड जाना है। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स भी मिल गए आपको, सीधा अप टू 25 से लेके सीधा 300 तक अच्छे पॉइंट्स मिले। उस दिन भी मैंने थोड़ा बहुत पॉइंट्स अर्न किए थे।
मेरी ये स्ट्रेटजी काफ़ी बैक टेस्ट है और मैंने इस पे मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेड लेना भी पसंद करती हूँ। मैं ये भी ध्यान रखती हूँ कि ये मूविंग एवरेजेस को कहाँ तक आती है, क्या क्रॉस करती है या नहीं, उसका भी ध्यान रखती हूँ। आज मेरा कोई ट्रेड नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने फर्स्ट कैंडल काफ़ी बड़ी देख ली थी, इसलिए मैं इस कैंडल पे मैं ट्रेड अवॉइड करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। तो आज मैंने ट्रेडिंग एक्चुअली अवॉइड की और हालांकि मेरे पास अभी कॉल है, थोड़ा रिस्क लिया है क्योंकि असेंडिंग ट्रायंगल जैसा बन रहा है, बट स्टिल अभी थोड़ा लॉस चल रहा है। तो ब्रेक तो नहीं हुआ है असेंडिंग ट्रायंगल, बट स्टिल मैं ये बिगर टाइम फ्रेम के पैटर्न पे बिलीव करती हूँ, जो कि बन रहा है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि बुलिश होता है इस तरीके से। एंड लेट्स सी, अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक जो है निफ्टी से क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा है और निफ्टी बैंक ही है जिसकी वजह से हम लोग निफ्टी में भी बुलिशनेस देख सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में यही कहा था कि निफ्टी बैंक में भी हम कुछ इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बना रहे हैं और ये डब्ल्यू पैटर्न बना और अब देखना ये है कि अब हम किस लेवल पे कल क्या हम इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। और 40,000 को निकालना मेरे लिए मतलब निफ्टी बैंक के लिए आसान ही होगा, उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि इट्स इन अ क्लियर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन। निफ्टी बैंक जो है वो काफ़ी बुलिश है, इस तरीके से इसमें डब्ल्यू पैटर्न बना क्लियरली और अभी हम इसका ब्रेकआउट भी देख चुके हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में हम निफ्टी बैंक को 40,000 के ऊपर देख सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है, डेफिनेटली है। 40,000 के सिर्फ 300 पॉइंट्स का ही दूरी है अभी, तो डेफिनेटली दिस इज़। और बैंक निफ्टी के जितने भी कंपोनेंट्स आप देखें, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व, फाइनेंस, सारे के सारे जो है वो बुलिश है और जितनी भी बैंक्स है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही। इवन कोटक जो इतने टाइम से नहीं चल रही थी वो भी चल रही है। आइए मैं आपको शो करती हूँ कोटक, ये मेरी वॉच लिस्ट है और मैंने अभी बैंकिंग कंपोनेंट्स को ही ज़्यादातर रखा हुआ है। कोटक भी बहुत अच्छी चल रही है, एक्सिस, एयू बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन, आईडीएफसी फर्स्ट, येस बैंक, ये सारे बैंकिंग कंपोनेंट्स है, वैसे बहुत अच्छे चल रहे हैं। रिलायंस और ये सारे मेन स्टॉक्स है मेरी वॉच लिस्ट के, और भी कई सारे स्टॉक्स है। इस स्टॉक्स में मैं आपको अदानी की बात कर लेती हूँ। तो अदानी इंटरनेशनल, यस, अदानी इंटरनेशनल की बात करें तो अदानी जो है इंटरनेशनल वो निफ्टी में आया है और अभी इसकी थोड़ी सी रफ्तार मुझे लगता है थमने वाली है, थोड़े दिनों के लिए की बात है, शॉर्ट टर्म की बात है। निफ्टी में आने के बाद थोड़ा सा सुस्ताएगा पहले, क्योंकि बात करें जब ये टाटा कंज्यूमर भी आया था ना, उसके बाद निफ्टी में थोड़ा सा वो भी सुस्ताया था, उसके बाद ये चला था। ये डेफिनेटली चलेगा और मेरे अडानी के सारे जो भी है 3000 वाले स्टॉक्स, उसके टारगेट्स 5000 मैंने रख चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है ये आ सकते। ज़्यादा पॉइंट्स है भी नहीं, सिर्फ 2000 पॉइंट्स ही है, तो डेफिनेटली ये अगर और चलते तो और भी जा सकते हैं और 5000 तक भी आ सकते हैं। अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन की आप बात करें तो ये 3881 पे है और अदानी टोटल गैस जो है वो 3530 पे है, जबकि अदानी ग्रीन अभी भी 2353 पे ही अटका हुआ है। तो अब चलने की बारी की बात करें तो इसमें ज़्यादा स्पेस है, इसमें हायर हाई और हायर लो की भी पैटर्न आप देख सकते बन रही है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको अदानी का कोई स्टॉक लेना है ना, तो आप अदानी ग्रीन को भी ध्यान में रख सकते हैं। मैं अभी लेने की एडवाइस नहीं कह रही हूँ,
बस चार्ट इस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है ताकि आपको पता चले अगर इस पॉइंट पे आता है तो हमें बाइंग ही करनी है। यहाँ तक आराम से जाएगा 3000 तक, मेरा टारगेट ही इसका 3000 का है। और दूसरे जो 3000 के ऊपर जो 4000 के आसपास आ रहे हैं, अगर उसको अगर चलना है तो अदानी ग्रीन को भी उसे 3000 तक पहुंचाना पड़ेगा, उसके बाद ये लोग चलेंगे। तो अभी अदानी ट्रांसमिशन और टोटल गैस को अगर चलना है तो अदानी ग्रीन को भी चलना ही होगा। और इसमें हायर हाई हायर लो की पैटर्न ही बन रही है। अदानी के काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है वो बुलिश है। आईटीसी तो भाई क्या बात करें इसकी, पहले चल नहीं रहा था, अब चल रहा है तो रुक नहीं रहा। और मैं तो चाहती हूँ ये रुके ही ना बिल्कुल। है हमारे पास 30 स्टॉक्स, बट अभी एक्यूमुलेट करने की भी इच्छा है तो ये गिर नहीं रहा है। तो लेट्स सी आईटीसी कहाँ तक जाता है। और इसकी एमएससीडी की बात करें तो इसमें एमएससीडी भी बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है। आरएसआई जो है 73 के ऊपर है। वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे खासे है। और मैं वीडियोस इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मेरा गला जो है वो पूरा ख़राब हो चुका है। अभी तो थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, वो भी स्ट्रेप्सिल्स खाने की वजह से। तो आप निफ्टी को देख सकते हैं, निफ्टी थोड़ी बुलिश ही लग रही है मुझे आने वाले दिनों के लिए। बट इसका जो हो सकता है ये सितंबर मंथ यहीं पे बिता दे। तो दैट्स ऑल फॉर माय व्यू। अगर आपको कोई स्टॉक की क्वेरी पूछनी है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट में लिखिए कि मेरी ये क्वेरी है। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी जुड़ सकते हैं। तो ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल। मैं टेलीग्राम चैनल में कॉल और पुट की मतलब कहती रहती हूँ एज़ पर माई ट्रेड्स। मैं अपने ट्रेड्स ही बताती हूँ इसमें, मैंने कब लिया और कब मैंने एग्ज़िट किया और मेरा क्या व्यू था मार्केट के ऊपर। अभी मैंने कुछ असेंडिंग ट्रायंगल का चार्ट बना के बताया था। और इसका नाम और स्टॉक मार्केट ग्रुप है। और आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो भी वहाँ से आपको लिंक मिलेगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू सब्सक्राइब माई बोथ ऑफ द चैनल, टेलीग्राम ऑल्सो एंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ प्लीज़ आप बेल आइकन दबा दीजिए। तो जैसे ही आपको यहाँ पे बता रहा होगा बेल आइकन, तो प्लीज़ आप हर वीडियो पे भी बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नई मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करती हूँ वैसे ही आपको वीडियो मिल जाए। और अभी मैंने 80 वीडियोस अपलोड की है और व्यूज़ जैसे आ रहे हैं वैसे चल रहा है। तो दैट्स इट। आप प्लीज़ बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तब। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।